अस्सलाम वालेकुम। अनीस आस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज अपने लेक्चर्स के सिलसिला में बात करेंगे पाइसेस असेंडेंट चार्ट की, बुर्ज भूत के जायचा वालों की, मीन राशि लगन की कुंडली वालों। इस कुंडली में जायचा में या आप कह लें कि असेंडेंट चार्ट में मून, ये जो डिफरेंट हाउसेस हैं इनमें क्या रिज़ल्ट देता है उसके बारे में बात करेंगे हम। और सबसे पहले अपनी रूटीन के मुताबिक, प्रैक्टिस के मुताबिक हमने ये देखना है कि पाइसेस असेंडेंट चार्ट में मून को हाउस कौन सा मिला। तो मून को जुपिटर ने, मुश्तरी ने, गुरु ने, बृहस्पति ने अपनी दोस्ती निभाते हुए, क्योंकि मून और जुपिटर जो है ये आपस में फ्रेंड हैं, बहुत पक्के फ्रेंड हैं। तो इसने जुपिटर ने दूसरे त्रिकोण का मालिक मून को हाउस दिया, मालिक बनाया। तो इस कुंडली में जायचे में मून अति मित्र या इंतहाई पॉजिटिव बेनिफिक स्टार होगा। और इसी तरह मून अगर लगन में मौजूद हुआ, ये लगन होता है, जायचा यहाँ से शुरू होता है कुंडली, या आप कह लें असेंडेंट चार्ट यहाँ से शुरू होता है। और ये अगर मून लगन में मौजूद हुआ, बहुत अच्छा हो गया। ये अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी राजयोग की पोजीशन में आ गई कि त्रिकोण का मालिक पर्सनालिटी पे, शख्सियत पे बहुत आउट क्लास पर्सनालिटी, जाज़बे नज़र पर्सनालिटी, गुफ्तगू इंतहाई सलीके वाली, कूल माइंड, पॉजिटिव थिंक वाला इंसान, मेल है या फीमेल है। और ये बहुत इल्म वाला, आप कहते हैं ज्ञान वाला या इल्म वाली पर्सनालिटी होती है। सातवीं नज़र से सातवें घर को देखा तो पार्टनरशिप, ख़ास तौर पर पार्टनर जो होगा, मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल, बहुत खूबसूरत होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, एक दूसरे की मानने वाले, मानकर चलने वाली शख्सियत होगी। मून अगर कुंडली के दूसरे घर में हो, फाइनेंस का घर, फैमिली का घर, और इसमें त्रिकोण का मालिक बेनिफिक स्टार जब बैठेगा तो आपके फाइनेंस के लिए अच्छा हो गया, फैमिली के लिए अच्छा हो गया, जिम्मेदारियां पूरी करने वाला। वही बात आ गई कि गुफ्तगू अंदाज बहुत अच्छा, सोसाइटी में नेक नाम पर्सनालिटी। सातवीं नज़र से आठवें घर को देखा तो यहाँ के मंसूबात को भी अपनी अकल, बुद्धि और अपनी गुफ्तगू के तरीक़ाकार से हर चीज़ को पॉजिटिव करता हुआ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता है। मून अगर कुंडली के तीसरे घर में हुआ, मेहनत का घर, जिम्मेदारियों का घर, छोटे छोटे सफ़र का घर, और यहाँ पर मून अगर बैठेगा तो ये सख्त मेहनत के बाद इस पर्सनैलिटी को एजुकेशन में, औलाद में, बुद्धि, अनसर्टन गेन में, और अपनी ख्वाहिशात जो हैं, डिज़ायर्स जो हैं, लाभ के मामलात, इसमें ये मेहनत करके अपना मुकाम हासिल करेगा। सातवीं नज़र से नौवें घर को देखा, वालिद साहब के साथ बहुत अच्छी अटैचमेंट होगी, इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, बैरून मुल्क सफ़र करेगा, फ़ायदा उठाएगा, मज़हब के साथ और मजहबी सफ़र बहुत ज़्यादा करेगा, बहुत अटैचमेंट होगी मज़हब के साथ। मून अगर कुंडली के चौथे घर में हुआ, वालदा का घर है, ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश का घर है, ये सुख का भी घर है, और एक त्रिकोण का मालिक बेनिफिक जो स्टार है वो चौथे घर में बैठेगा, पूरा सुख पाएगा, घर बहुत जल्दी बना लेगा, अपना गाड़ियाँ हासिल कर लेगा, वालदा के साथ बहुत अटैचमेंट होगी। सातवीं नज़र से प्रोफेशन को देखेगा तो प्रोफेशन को अपनी अकल, बुद्धि, एजुकेशन, प्लानिंग के साथ बढ़ाता हुआ आगे की तरफ लेके जाता हुआ ये पर्सनालिटी होगी। मून अगर कुंडली के पांचवें घर में हो, स्वयं राशि इसको बोलते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, अपने ही घर में मौजूद त्रिकोण का मालिक, त्रिकोण में औलाद का पूरा सुख हासिल करने वाली पर्सनालिटी, औलाद ताबेदार औलाद, इंतहाई अक्लमंद, ज़बरदस्त डिसीजन मेकर, वक्त पर इन टाइम डिसीजन लेने वाली पर्सनालिटी,
अनसर्टन गेन हासिल करने वाली पर्सनैलिटी, लव रोमांस में कामयाब होने वाली पर्सनैलिटी। और यहाँ से 7वीं नज़र से 11वें घर को देखेगा तो यहाँ डिज़ायर्स के मामला, लाभ के मामला, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा उठाने वाली ये पर्सनैलिटी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं मीन राशि लगन की कुंडली में मून की प्लेसमेंट पर। इसी तरह मून अगर या चंद्रमा या कमर जो है कुंडली के 6ठे घर में हुआ, रोग का घर, कर्जे का घर, लिटिगेशन का घर, मुलाजमत का घर, इस तरह के मामला, और या कंपटीशन करके अपनी ज़िंदगी को आसानी की तरफ लेके जाने वाली पर्सनैलिटी मुकाबला करेगी। अपनी बुद्धि, अपनी अकल, अपनी एजुकेशन को इस्तेमाल करके ये अपनी मुलाजमत के मामला, ऐसी पर्सनैलिटी मुलाजमत की तरफ जाती है ज़्यादा, हाई टू हायर एजुकेशन से भी उस लेवल की मुलाजमत, बहरहाल मुलाजमत की तरफ प्रोफेशन नहीं करते। अगर मून 5वें घर में हुआ, मुकाबले के इम्तिहान पास करने वाली पर्सनैलिटी। 7वीं नज़र से 12वें घर को देखेगा तो फजूल अखराजात से बचेगा, तोहमत इल्ज़ामात से महफूज रहने वाली पर्सनैलिटी। और ख़ास बैरून मुल्क अगर सफ़र करते हैं उसमें भी फ़ायदा हासिल होता है, अच्छी रिजल्ट्स मिलते हैं ऐसी पर्सनैलिटी को। मून अगर कुंडली के 7वें घर में वह ज़बरदस्त हो गया, मैरिड लाइफ के लिए पार्टनर बहुत अच्छा मिलता है, खूबसूरत मिलता है, अंडरस्टैंडिंग पार्टनरशिप की होती है। 7वीं नज़र से लगन को देखेगा तो पर्सनैलिटी के लिए, शख्सियत के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मून अगर कुंडली के 8वें घर में तो 8वें घर में ये हर्डल्स, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, एक्सीडेंटल मामला, इनहेरिटेंस मामला, सीक्रेट या सीक्रेसी, इस तरह ये इस घर से देखा जाता है। और यहाँ पर मून का आना अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, फैमिली के साथ नहीं बनेगी। 7वीं नज़र से फाइनेंस के मामलात में अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे नहीं मिलने, और यहाँ से अपनी फैमिली के लिए ज़िम्मेदारियाँ भी शायद पूरी ना कर सके शायद ये। मून अगर कुंडली के 9वें घर में हुआ, यहाँ पे मून डेबिलिटेटेड हो जाता है, जिसे नीच का कहते हैं या फ़कीर हालत कहते हैं, बहुत नाक रिजल्ट देगा। एक त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में ही है लेकिन नीच हालत में है, ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ये यहाँ पे रिज़ल्ट अच्छे हैं या बुरे हैं, ये बेसिक्स में आपको समझा रहा हूँ। नीच मून लेके हम चल रहे हैं या डेबिलिटेटेड मून को लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। नाकस, मज़हब से दूर, वालद से दूर, एजुकेशन से दूर, ज़िम्मेदारियों से दूर, छोटे बहन भाइयों से नहीं बनेगी, इस तरह के मामला चलते रहेंगे। अक्ल इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, डिसीजन नहीं ले पाएगा, लव रोमांस में नाकामी होगी। औलाद के मामलात में सख्त टाइम देखने को मिल सकता है ऐसी पर्सनैलिटी को। मून अगर कुंडली के 10वें घर में, प्रोफेशन का घर बहुत अहम घर होता है, और त्रिकोण का मालिक केंद्र में राजयोग, बहुत बड़ा राजयोग होता है ये प्रोफेशन। अक्ल, बुद्धि, एजुकेशन से प्रोफेशन चलाने वाली पर्सनैलिटी, बहुत आउट क्लास रिजल्ट्स। यहाँ पे प्रोफेशन के लिए मुलाजमत में है तो मुलाजमत में बहुत ऊंची पोस्ट तक जाने वाला, अगर अपना काम करता है तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जाने वाली पर्सनैलिटी होती है। 7वीं नज़र से 4थे घर को देखेगा, वालदा से बहुत बनेगी, वालदा की खिदमत करेगा, वालदा की दुआएं लेगा, वालदा के लिए बहुत कुछ करेगा, और वालदा का पूरा सुख हासिल होगा। ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश बहुत जल्द अपनी मुकम्मल कर लेगा, बना लेगा ये, और ये पूरा ज़िंदगी में पूरा सुख हासिल करने वाली पर्सनैलिटी होगी। मून अगर 11वें घर में हुआ, डिज़ायर्स का घर है, बड़े बहन भाइयों का घर है, लाभ का घर है, अनसर्टन गेन का घर है, और यहाँ पर मून का आना त्रिकोण का मालिक 11वें घर में बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देगा। यहाँ से 7वीं नज़र से 5वें घर को देगा तो औलाद के लिए बेटी ज़रूर होगी ऐसी पर्सनैलिटी की, बेटी ज़रूर होगी ऐसी पर्सनैलिटी की। और यहाँ पर एजुकेशन के मामला, अपनी औलाद को बहुत ज़्यादा एजुकेशन देने वाली ये पर्सनैलिटी, अनसर्टन गेन हासिल करने वाली पर्सनैलिटी, और पेट की बीमारियों से महफूज रहने वाली पर्सनैलिटी। मून अगर कुंडली के 12वें घर में हुआ, अखराजात का घर है, नाकस घर है, तोहमत इल्ज़ामात का घर है, हॉस्पिटल के अखराजात का घर है, ये जेल जाने का भी घर है, और यहाँ पर मून अच्छे रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि ये उसके अति जो क्या बोलते हैं उसको, एनिमीज़ का शत्रु बोला जाता है, अति शत्रु का ये घर है। और 12वां घर है
यहाँ पर, और यहाँ पर ये बिल्कुल बाउंड हो जाएगा नाकस रिजल्ट देने के लिए। सातवीं नज़र से छठे घर को देखेगा तो लिटिगेशन के मामला, कर्जा लोन के मामला, रोग के मामला, या कोई भी बीमारी लंबे अरसे तक चलती है ऐसी पर्सनैलिटी की। और इस आज मैंने मून को एरीज से लेके पाइसिस तक तमाम जो हाउसेज हैं उसमें क्या क्या रिजल्ट देते हैं सब आपके सामने एक एक कुंडली में, एक एक जायचे में आपको उसका बताया मैंने। अगले आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें मैं सूरज को एरीज टू पाइसिस 12 जो कुंडलियाँ हैं, जायचे हैं या एसेंडेंट चार्ट हैं, हर घर में या किस किस घर में, किस कुंडली के किस किस घर में वो मित्र है या शत्रु है, दोस्त है या दुश्मन है, फ्रेंड है या एनिमी है, क्या रिजल्ट देता है, क्या उसके रिजल्ट हासिल होते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरा प्रोग्राम पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और इस पर पॉजिटिव कमेंट्स भी देंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।